रुड़की के चिकित्सक द्वारा आवास खरीदने के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। पूर्वी दीनदयाल रुड़की निवासी अनिल कर्णवाल ने मकान खरीदने वाले चिकित्सक और उसकी पत्नी पर संपत्ति हड़पने के गंभीर आरोप लगाकर सनसनी फैला दी है। अनिल कर्णवाल का आरोप है कि उनकी पुश्तैनी आवासीय संपत्ति, जिसका क्षेत्रफल 1250 वर्ग फीट है, जो आज भी उनकी माता प्रकाशवती के नाम पर दर्ज चली आ रही है, उसे एक चिकित्सक हड़पना चाहता है। एक प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि उन्होंने गंगनहर पुलिस को एक तहरीर दी है, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी भाभी कविता कर्णवाल, पत्नी संजय, 2 बहनें अनीता सिंह और रीता रानी तथा 2 भतीजे शुभम और शिवम आज भी उस संपत्ति के वारिस हैं। उनकी माता की मृत्यु के बाद उक्त संपत्ति पर सभी का बराबर का अधिकार है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी संपत्ति हड़पने के इरादे से शहर का एक चिकित्सक और उसकी पत्नी ने कुटरचित तरीके से उनके भतीजे शुभम और शिवम को बातों में लेकर उनके हिस्से की संपत्ति का बैनामा भी करा लिया। इस बात का पता उन्हें 24 जनवरी को लगा, जब चिकित्सक और उनके दर्जनों समर्थक उनके आवास पर पहुंचे। इतना ही नहीं, चिकित्सक और उसके समर्थक संपत्ति थी। हमारे साथी अधिवक्ता है अनिल कर्णवाल जी, वकील साहब, उनकी पैतृक संपत्ति थी जो उनके फादर की थी, और उस संपत्ति में बराबर वाले ने एक डॉक्टर हैं जिनका नर्सिंग होम है, उन्होंने उसको नाजायज तरीके से उनके बच्चों को, भतीजों को पैसे दे के ब्याज पे, और उसे ज़बरदस्ती अपने नाम लिखवा लिया है बैनामा, और उसमें फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार कर दिए, मृत्यु के प्रमाण पत्र। मामला यह है, और उन सभी परिवार का हिस्सा जो है उन्होंने अपने नाम लिख लिया और फिर दबाव बनाया उस मकान को खाली कराने के लिए। और आज भी उनमें वकील साहब पे भी दबाव आया है काफ़ी, और वो नर्सिंग होम वाले डॉक्टर कह रहे हैं कि हमारे पे बहुत पैसे हैं और हम किसी भी तरीके से सबको मैनेज करके ले लेंगे। जब पंचायत हो रही थी इस मामले में, तो मैं भी वहाँ पे उपस्थित था, जो चाऊ मंडी में हो रही थी एक ऑफिस पे। वहाँ पे एक सज्जन बैठे थे, मुझे वहाँ पता लगा कि वे भीम आर्मी के हैं और वो भी डॉक्टर साहब की तरफ से थे, और उन्होंने कहा कि हमें मकान ही चाहिए हर हाल में, ये वापस नहीं होगा। बंधक में परिवार को पूरे को बंधक बना लिया, वहाँ पे ताला मार दिया। वहाँ पंचायत चल रही थी चाऊ मंडी में, वहाँ पे ताला मार दिया, और हम उन्हें पैसे दे रहे थे। मैं स्वयं अपनी चेक बुक लेके गया था और उन्होंने वहाँ पैसे लेने से इनकार कर दिया और वहाँ पे ताला लगवा दिया। मेरे द्वारा 28 तारीख में तहरीर थाना गंगनहर में दी गई, और जिस पे बताया गया कि सीओ साहब जाँच करेंगे, उसके बाद ही कोई मुकदमा पंजीकृत होगा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई शायद नहीं हुई है, तो जिस कारण से आप लोगों को भी बताना। बैनामा जो हुआ था, मुझे पता लगा वहाँ पे कि ये हुआ था कि तुम पैसे वापस दे दोगे तो हम बैनामा वापस कर देंगे, लेकिन उन्होंने फिर 50-60 आदमी को ले जाकर उस मकान को खाली कराने की कोशिश करी। जब उसके परिवार वालों को, चाचा ताऊ को पता लगा, तो वे सब लोग गए, जिसमें मैं उस दिन नहीं जा पाया था, लेकिन बाद में जब पंचायत हुई 28 तारीख में, उसमें मैं शामिल था, और वहाँ पर उन्हें पैसे वापस देने के लिए टाइम भी मांगा गया, और एक ज़मीन को भी लिखने के लिए हम लोगों ने कहा कि इतने पैसे से ज़्यादा की ज़मीन एक लिखवा लो। हमारी तरफ से जो है, जिन्होंने बैनामा लिया, डॉक्टर हैं, ये क्या नाम इनका, और उनकी मिसेज के नाम, और मेरे स्वयं के दोनों भतीजे उनके नाम है, और 2 उसमें गवाह हैं वे, और जो अन्य शब्द लिख रखा है वो इसलिए कि हम सब लोगों के नाम नहीं जानते, लेकिन काफ़ी लोग उसमें शामिल थे उनकी तरफ से। पैसा पहले ब्याज पे लिया होगा, मुझे पता लगा कि 10 रुपये सैकड़ा का ब्याज भी इस पैसे पे लगा गया है, और इसमें बैनामे में एक चेक को मेंशन करा है डॉक्टर ने अपने द्वारा, जो कि आज तक क्लियर नहीं हुआ है, और ना ही वो चेक दिया, सिर्फ एक बैनामे में फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए चेक का नंबर खोल रखा है। तो का मामले नहीं होते हमारे संज्ञान में आया, तो हमने सारी बात विस्तार से रखी सामने। हमने डॉक्टर साहब से मिले, उनसे कहा कि है ना, ये ऐसे ये बैनामा नहीं कर सकते थे। जब ये वसीयत हमारी माताजी ने कर रखी है, तो उसमें सारे हकदार हैं, सबका शेयर 1/5 शेयर सबका। हम 5 बहन भाई हैं, तो पाँचों का 1/5 शेयर बनता है। आपने कैसे बैनामा कर दिया? जब आपने बैनामा किया था तो ये आपने कागज़ वकील साहब को दिखाए होंगे, आपने प्रस्तुत भी नहीं किया उनके सामने, तो ये फर्जी बैनामा साफ दिखाई देता है। साफ जो लगता है कि फर्जी तरीके से है ना, उनके है ना, माता जी को पहले मृत्यु दिखा करके और भैया को बाद में मृत्यु दिखा करके फर्जी बैनामा किया गया है। हमारे संज्ञान में आया, तो हम सब लोग ने आया, तहरीर दिया, फिर हमने वापस हमने तो मेरे पास तो आया ही नहीं है। खैर, जब बच्चों के पास आया तो हमने उनसे प्रयास किया कि इसे नेगोशिएट करने के बारे में, लेकिन उन्होंने जो है ना, इस बात को कहा कि हमें कब्जा ही चाहिए, हमें पैसे नहीं चाहिए। कितने पैसे तैयार थे? हमने उनसे बात करी कि हमें थोड़ा सा समय चाहिए, जब पैसा वापस करना है तो हमें समय चाहिए, और समय दीजिए। बोल नहीं, तो उन्होंने तुरंत ही, इतनी बात हमारी मीटिंग में चल रही थी, तो कुछ ही मिनट बाद वहाँ पर जाकर के महिलाओं ने, जिसकी हमारे पास क्लिपिंग है, उन्होंने ताला लगा दिया।
जिसमें डॉक्टर साहब की माताजी थी जिन्होंने ताला लगाया, उनके साथ में 2 लेडीज़ और थी, उन्होंने ताला लगाया, बल्कि उनकी क्लिपिंग जो है हमने सूचित किया वहाँ पे प्रभारी गंगनहर थाना। लगभग 1 के लगभग का है 1 करोड़। अभी इसमें दोनों पक्षों से प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं, जिस पर जांच जो तथ्यों के आधार पर वो की जा रही है। बाद जांच इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, कुछ नहीं है, वो व्यक्ति आए थे, अब उसमें कोई किसी विशेष दल से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति नहीं था। सर, जिस तरह इस बारे में किसी भी पक्ष के द्वारा कोई लिखित ऐसी शिकायत हमें प्राप्त नहीं हुई। पत्र आए हुए हैं, जाँच हो रही है।